वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री के बारे में। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे क्लास देख सकते हैं जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी कवर कर रहे हैं। इससे पहले जो भी क्लासेस हो चुकी हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उनकी हेल्प से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ है, आप डेली देख सकते हैं। जब तक आपका यूपी से सारो यारो री एग्ज़ाम होना है तब तक ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी। और इसके अलावा आप इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अदर कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। जो भी कोर्स परचेज़ करेंगे ज्ञान से कूपन कोड है, अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी जो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं सामान्य सी जानकारी के साथ मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और भी डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हैं, उसके अलावा डेली प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज़ हैं, मॉक टेस्ट में जैसा लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए आपके मॉक टेस्ट और ये टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो सारी जानकारी आपको उसी ऐप में मिल जाएगी जो भी कोर्स परचेज़ करेंगे। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मुख्यमंत्री के बारे में आपको जानना ये होगा कि संविधान द्वारा सरकार की संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख की बात की जाए तो मुख्यमंत्री होता है। दूसरे शब्दों में राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है जबकि मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। इस तरह राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति उसी तरह है जिस तरह की केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके जो निर्वाचन है उसके लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। केवल अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल विधानसभा में, जो राज्य विधानसभा है, इसमें बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो क्या करेगा? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या फिर दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, पर इसके बाद भी उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब कर सकता है जब कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री की मौत हो जाए और कोई उत्तराधिकारी तय न हो। हालांकि मुख्यमंत्री की मृत्यु के पश्चात सत्तारूढ़ दल सामान्यतः नए नेता का चुनाव कर लेता है और राज्यपाल के पास उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। संविधान में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व कोई व्यक्ति बहुमत सिद्ध करे। राज्यपाल पहले उसे बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, फिर एक उचित समय दिया जाता है लगभग 1 महीने का, जिसके भीतर बहुमत सिद्ध करने को कह सकता है और ऐसा बहुत से मामलों में हो भी चुका है। एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो भी वो मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 माह के लिए मुख्यमंत्री वो नियुक्त किया जाएगा। इस समय के दौरान उसे राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा। ऐसा न होने पर उसका मुख्यमंत्री का जो पद है वो समाप्त हो जाएगा। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री निचले सदन अर्थात विधानसभा से चुना जाता है, लेकिन अनेक अवसरों पर उच्च सदन अर्थात जो विधान परिषद है इसके सदस्य को भी बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। यद्यपि इसका तात्पर्य ये नहीं है कि राज्यपाल उसे किसी भी समय बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, लेकिन यदि वह विधानसभा में या विश्वास मत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। मुख्यमंत्री के जो वेतन और भत्ते हैं इनका निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन भत्ते सहित उसके जो व्यय विषयक भत्ते हैं, निःशुल्क आवास है, यात्रा भत्ता और चिकित्सा, ये सारी सुविधाएं उसको दी जाती हैं। मुख्यमंत्री से संबंधित जो भी आर्टिकल्स हैं वो एक साथ देख लीजिए। जैसे कि आर्टिकल 163 में कहा गया है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता और सलाह देना। आर्टिकल 164 है मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। आर्टिकल 166 में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन। आर्टिकल 167 कहता है राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित जो मुख्यमंत्री के दायित्व हैं वो। और आर्टिकल 177 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के जो अधिकार हैं, ठीक है, ये दिए गए हैं।
जिस प्रकार हमने संसद को पढ़ा उसी प्रकार राज्य विधानमंडल को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री के बारे में समझा, उनकी भूमिका समझी, अब उसके बाद हम लोग राज्य विधानमंडल समझेंगे। इसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों को देखेंगे। तो राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य विधानमंडल की केंद्रीय और प्रभावी भूमिका होती है। संविधान का जो छठा भाग है पार्ट 6 में अनुच्छेद कौन से आर्टिकल 168 से लेकर के आर्टिकल 212 तक राज्य विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि के बारे में बताया गया। तो आर्टिकल याद रखेंगे 168 से 212 तक। संविधान का कौन सा भाग है? छठा भाग है, जिसमें राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया है। तो राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एक रूपता नहीं है। अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, जबकि कुछ में द्विसदनीय व्यवस्था होती है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में 2 सदन हैं। तो ये कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो यहाँ पर कितने हैं? 2 सदन हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आपको इन 6 राज्यों को याद रखना है जहाँ पर विधान परिषद भी है। जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की जो स्थापना है वो आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005 के द्वारा की गई है। 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की स्थापना का उपबंध किया गया था तथा इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी की जानी थी, जो अभी तक जारी नहीं की गई है। इसलिए अभी तक मध्य प्रदेश में एक सदनीय विधानमंडल है, कंफ्यूज मत होइएगा। 22 राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है और राज्य विधानमंडल में राज्यपाल और विधानसभा शामिल होते हैं। जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वहाँ विधानमंडल में राज्यपाल होंगे, विधान परिषद होगी और विधानसभा भी होगी। तो विधान परिषद जो है वो उच्च सदन होता है, द्वितीय सदन बोलते हैं या वरिष्ठों का सदन बोलते हैं, जबकि विधानसभा जो होता है वो निचला सदन होता है, पहला सदन कहते हैं या फिर लोकप्रिय सदन होता है। तो विधानसभा के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 500। निम्नतम कितनी हो सकती है? 60 है। अब इसका अर्थ क्या है कि 60 से 500 के बीच की जनसंख्या या फिर संख्या राज्य की जनसंख्या और इसके आकार पर निर्भर है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा इनके मामले में संख्या 30 तय की गई है, छोटे राज्य हैं, और मिजोरम व नागालैंड के मामले में 40 और 46। इसके अलावा सिक्किम और नागालैंड विधानसभा के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो जो अपवाद हैं उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है, उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद की जो स्थापना है और उन्मूलन है, इसका अधिकार किसे है? तो इसका अधिकार है संसद को। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। आर्टिकल 170 क्लॉज 2 को देखिए। इसके अनुसार किसी राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आ जाए तो वह निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। सदन तथा राज्यपाल के बीच विधानसभा अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का जो संपादन है वो कौन करेगा? उपाध्यक्ष, जैसा कि हम लोग संसद में भी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही प्रावधान थे, बस यहाँ पे थोड़ा आर्टिकल्स में आपको डिफरेंस याद रखना रहेगा। तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 2002 में। इसके द्वारा राज्य विधानसभाओं की जो संख्या है वर्ष 2026 तक यही रहेगी। दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहाँ पर विधानसभाएं हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश भी देखिएगा, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर 3 जगह हैं जहाँ पर विधानसभाएं भी हैं। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना रहेगा। आर्टिकल 173 के तहत विधानसभा की जो सदस्यता है इसके लिए योग्यता क्या है? तो वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष हो। तो यहाँ पर आयु देखते चलिए। आर्टिकल 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण भी किया गया है, इसका भी प्रावधान है। तो विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही होते हैं। राज्य में जो धन विधेयक है केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और संविधान के अनुच्छेद 198 क्लॉज 1 के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। आर्टिकल 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें राज्यपाल आएंगे, विधानसभा और विधान परिषद, जहाँ भी इसका अस्तित्व है विधान परिषद वो भी आएगी। राज्य के बजट को तैयार करने का जो कार्य है वो वित्त मंत्री और संबंधित मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। मंत्री अपने पद पर नियुक्त होने से पूर्व पद की जो गोपनीयता है इसकी शपथ लेते हैं। यदि बजट विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व खुल जाए तो वित्त मंत्री को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए पद से त्यागपत्र दे देना होगा। ऐसा आधिकारिक गोपनीय अधिनियम 1923 में दंड का प्रावधान किया गया है।
अभी भी हमने विधानमंडल के बारे में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं कंप्लीट नहीं हुआ, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मुख्यमंत्री के भी बारे में जाना, कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके जो भी सुझाव है कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं आती हूँ अगली क्लास में। आपको अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, आप PCS की प्रिपरेशन करें जो कि भी जल्द होने वाला है। अभी भी आपके पास ठीक ठाक समय है, बेहतर ढंग से प्रैक्टिस की जा सकती है, प्रिपरेशन की जा सकती है और ROA ROD एग्ज़ाम के लिए ठीक ठाक समय है। तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप अपने कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। धन्यवाद।